एवरीवन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन्हें हम टॉपिक वाइज कवर कराते जाएंगे, जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पे एक वीडियो आ चुका है, और जो भी करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक ये हमारा आज जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं, अवार्ड्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, तो आज वो हम पढ़ेंगे। और इसी तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसे हम कवर करते जाएंगे। तो ये दूसरा वीडियो है हमारा। इससे पहले ओलंपिक वाला आ चुका है, आप उसे ज़रूर जाके देखें। एग्ज़ाम की टेंशन ना लें, होगा जब भी होगा। ये क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पे आते हैं, तो आप ज़रूर इनको सुनिए, याद करिए, और नोट्स बनाने हो तो नोट्स भी बना सकते हैं। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। 21 मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई, और इस बार यह पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका जेनी एपेनबर्ग और अनुवादक माइकल हॉफमैन को मिला है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि उनकी बुक कौन सी है। उसका नाम है कैरोस। किसे मिला है? जेनी एपेनबर्ग को मिला है। ठीक है, और इसका जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? कई बार अनुवादक भी पूछ लेते हैं आपसे, तो याद रखिएगा माइकल हॉफमैन है, वो इसके अनुवादक हैं। जेनी एपेनबर्ग जर्मन लेखिका है। किस देश से रिलेटेड है? जर्मनी से रिलेटेड है, जिन्हें बुकर मिला है। वहीं माइकल हॉफमैन ये पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं। तो ये सारी जो भी बातें यहाँ लिखी हैं स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है जेनी एपेनबर्ग का जो है वो देश का नाम कुछ और लिख दें, जर्मनी की जगह इटली लिख दें आपसे, या ऐसा पुरस्कार पाने वाले माइकल हॉफमैन ये दूसरे पुरुष हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है। अगर आपने आरओ का पेपर देखा होगा तो क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट नहीं थे, स्टेटमेंट वाइज थे। तो उसी तरीके से हमें तैयारी करनी है। हमें वैसे भी तैयारी करनी है जैसे हम सीधे आंसर याद करते हैं कि बुकर पुरस्कार किसने जीता? जेनी एपेनबर्ग ने जीता। लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए, इन केस अगर एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा कठिन करने की कोशिश करता है, तो हम भी एक तरफ से पहले ही तैयार रहें। तो हमें याद क्या करना है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, कि ये पुरस्कार इस बार कैरोस को मिला है, जो एक बुक है जेनी एपेनबर्ग द्वारा लिखी हुई, और ये कहाँ की लेखिका है? जर्मन की है। इसका अनुवाद किसने किया है? माइकल हॉफमैन ने किया है, और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले पुरुष हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, ये जर्मनी में पैदा हुई है। लेखक बनने से पहले ये ओपेरा की निर्देशक थी। इनकी अदर जैसे हो सकता है आपसे बुक पूछ ली जाए कि द एंड ऑफ डेज, गो, वेंट, गॉन जैसी किताबें किसने लिखी हैं? एंड ऑफ डेज है, और इसके अलावा दूसरी इनकी किताब है गो, वेंट, गॉन। पूछ सकते हैं कि ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जेनी एपेनबर्ग द्वारा ही लिखी गई। वहीं माइकल हॉफमैन की उम्र 66 ईयर है। उन्हें जर्मन से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला दुनिया का सबसे प्रभावशाली अनुवादक कहा गया है। कविता और साहित्य आलोचना लिखने के साथ साथ वे फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम पढ़ाते भी हैं। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आपको याद रखिएगा कि द एंड ऑफ डेज भी जेनी एपेनबर्ग ने लिखी है, और गो, वेंट, गॉन भी लिखा है। अब इसका उद्देश्य क्यों है, क्यों हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं? तो इस पुरस्कार का उद्देश्य है वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना, दानवों के कार्य की देखरेख रखना, और इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड यानी अगर हम देखें 64,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। क्योंकि साहित्य हम सिर्फ पढ़ाई को ही इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, हमें पढ़ाई को तो देना ही है इम्पोर्टेंस, बट इन केस अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे लिखने में रुचि है, किसी को खेल में रुचि है, तो अगर ये पुरस्कार नहीं होंगे, या खेल वाले लोग के लिए ओलंपिक्स नहीं होंगे, या संगीत वाले लोगों के लिए ग्रैमी अवार्ड्स नहीं होंगे, तो लोग सिर्फ पढ़ाई को ही इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे भी लोग बड़े बड़े नाम कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये पुरस्कार जो बनाए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले जो भारतीय हैं, ये भी स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन से, जैसे 1971 में वीएस नायपॉल को मिला है, 1981 में सलमान रुश्दी को मिला है। आपसे ये पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में कि इनमें से किस जो है भारतीय को बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले निम्नलिखित में से कौन से भारतीय हैं? तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे किस ईयर में मिला है, फिर हम जो रचनाएं हैं इनकी वो देखेंगे। 1971 में वीएस नायपॉल को मिला है, 1981 में
सलमान रुश्दी को मिला है 1997 में, अरुंधति राय को मिला है 2006 में, किरण देसाई को मिला है 2008 में, अरविंद अडिग को मिला है 2022 में, जो रिसेंट हमारा था वो गीतांजलि श्री को मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। अब हम एक जो है बुक देखते हैं इनकी, वी एस नायपॉल की बुक थी इन अ फ्री स्टेट। ये बुक्स जो है वो अभी भी पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बुक्स जो है वो पुरानी होगी तो पूछी नहीं जाएंगी, तो बुक्स ऑथर्स अभी भी पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी में भी बुक्स ऑथर्स पूछे गए थे, तो ये याद रखिएगा, 1-2 नंबर ही बढ़ जाएँ तो हमारे लिए बहुत होगा। तो 1981 में सलमान रुश्दी की थी नाइट्स चिल्ड्रन। याद रखिएगा कि अगर ये पूछ लिए जाते हैं कि नाइट्स चिल्ड्रन किसकी बुक है, तो आप याद रखिएगा सलमान रुश्दी की है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे सलमान खान है वो बहुत बच्चों से प्रेम करता है, ऐसा शो किया जाता है, तो याद रखिएगा नाइट्स चिल्ड्रन जो है वो किसकी है, सलमान रुश्दी की है। वी एस नायपॉल तो इन अ फ्री स्टेट, तो जैसे नायपॉल में क्या दिख रहा है, हमें नया टाइप का साउंड आ रहा है, नायपॉल है ना, तो इसलिए ऐसे जब फ्री स्टेट में होगा आदमी तो नया नया महसूस करेगा, तो ये ऐसे भी याद कर सकते हैं। अरुंधति राय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो एक साउथ इंडियन एक मूवी थी अरुंधति करके, उसमें उसको गॉड की तरह, वो देवी की तरह माना गया था, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि अरुंधति राय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये बहुत पेपर में पूछी जाती है, तो इसे याद रखिएगा। किरण देसाई की है द इनहेरिटेंस लास्ट, तो ये याद रखिएगा। अरविंद अडिग की है द वाइट टाइगर, और गीतांजलि श्री की है टॉम्ब ऑफ सैंड, तो ये बुक्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। फिर है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो ये हमारा दूसरा अवार्ड है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 81वां गोल्डन गोल्ड अवार्ड 7 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में आयोजित किया गया। स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर जो कोय द्वारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 होस्ट किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में फिल्म बारबी को सबसे ज़्यादा कुल 9 और ओपेनहाइमर को 8 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक मोशन पिक्चर है वो है विजेता इसके क्रिस्टोफर नोलन, और फिल्म है उनकी ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे ज़रूर देखिएगा। तो ओपेनहाइमर को मिला है फिल्म के लिए, और विजेता है क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के हैं विजेता किलियन मर्फी, और इसकी फिल्म कौन सी थी, ओपेनहाइमर, तो ओपेनहाइमर को ही मिला है ऑस्कर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है चलचित्र संगीत में या हास्य में अगर देखें तो विजेता है पॉल जियामाटी, और इसके जो फिल्म है द होल्ड ओवर्स करके है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है विजेता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और फिल्म है ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर ड्रामा है विजेता है लिली गैल्डस्टोन, और फिल्म है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चलचित्र संगीत में या हास्य में देखें तो विजेता है एमा स्टोन, और फिल्म है पुअर थिंग्स। तो ये याद रखिएगा, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं हमारे ये पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है विजेता है द वाइन जॉय रोडेल्फ, फिल्म है द होल्ड ओवर्स। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा है विजेता है ओपेनहाइमर। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी में अगर देखें तो पुअर थिंग्स है। बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड है द बॉय एंड द हेरॉन, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। एनिमेटेड पिक्चर पूछी गई थी आई थिंक यूकेपीएससी एग्जामिनेशन में, तो इसे याद रखिएगा। बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड है द बॉय एंड द हेरॉन। बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज है विजेता है एनाटॉमी ऑफ फॉल फ्रांस के। सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट मिला है विजेता है बारबी। सर्वश्रेष्ठ पटकथा है जस्टिन टायर्ड आर्थर हरारी, फिल्म है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत है व्हाट वाज आई मेड फॉर, फिल्म है बारबी और गीतकार है बिली एलिश। तो ये अवार्ड्स थे हमारे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। जो भी फर्दर अवार्ड्स थे जैसे सर्वश्रेष्ठ पटकथा है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत है, वो किसे मिले हैं वो याद रखिएगा। फिर टेलीविज़न श्रेणी के अगर हम विजेता देखें तो सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला नाटक के विजेता है सक्सेशन। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज़ कॉमेडी या म्यूजिकल है विजेता है द बियर। सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज़ लिमिटेड एंथोलॉजी या टीवी मूवी है विजेता बीफ नेटफ्लिक्स। टीवी श्रृंखला नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है विजेता है कीरन कल्किन और नाटक है सक्सेशन।
टीवी श्रृंखला नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, विजेता हैं सारा स्नूक और नाटक है सक्सेशन। अगर हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में देखें तो गोल्डन ग्लोब अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न दोनों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 1944 में 1944 में लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था। ये पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ए.आर. रहमान फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर श्रेणी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में नाटू नाटू ग्लोब सम्मान जीतने वाला पहला एशियाई गीत है। तो ये बुकर ही जो ये हमारे ऑस्कर की ही बात हो रही है, मेन जो नाम है हमारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड इनको जो है बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा पुरस्कार जीता है। आपको बताना है बारबी है, किलर्स ऑफ फ्लावर मून है, ओपेनहाइमर है, पुअर थिंग्स है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, अब इसके आंसर आपको करने हैं। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है। मार्गोट रॉबी, एमिली ब्लंट या लिली गैल्डस्टोन या सारा स्नूक ने। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी पुरस्कार मिला है। आपको बताना है द होल्ड ओवर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल या कॉमेडी का पुरस्कार किसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीवी सीरीज़ ने सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज़ ड्रामा के लिए पुरस्कार जीता है। सारा स्नूक को किस सीरीज़ के लिए टीवी सीरीज़ ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। किस सीरीज़ ने सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज़ म्यूजिकल या कॉमेडी का पुरस्कार जीता है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप इसको आंसर कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड सीरीज़, एंथोलॉजी सीरीज़ या टीवी मूवी का विजेता कौन है। किस फिल्म ने सिनेमैटिक और बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। बिली इलिश और फिनीस द्वारा व्हाट वॉज आई मेड फॉर किस फिल्म में अभिनय किया गया जिसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। ओपेनहाइमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है। एमा स्टोन ने किस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिक या कॉमेडी का पुरस्कार जीता है। ओपेनहाइमर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म पुरस्कार जीता है। एलिमेंटल है, द बॉय एंड द रन है, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्ड्स द सुपर मारियो ब्रोस मूवी है। किरण कल्किन ने किस श्रृंखला में अपनी भूमिका के लिए टीवी सीरीज़ ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। टीवी सीरीज़ म्यूजिक या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस सीरीज़ के लिए जीता गया है, ये बताइएगा। रिकी गेरावाइस ने किस शो के लिए टीवी पर स्टैंड अप कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको करने हैं। जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है 20। इसे जाके सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको याद है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो 4 फरवरी 2024 की रात आयोजित 66 ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया था। भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता। 5 भारतीय संगीतकार हैं। तबला वादक जिन्हें अभी तक मिल चुका है, तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक कराम। तो इनको मिल चुका है। ये 5 संगीतकार हैं जिन्होंने जीता है। और बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िकल एल्बम अवार्ड की बात करें तो शक्ति को दिस मोमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िकल एल्बम अवार्ड दिया गया है। इस एल्बम में 4 भारतीयों के साथ इसके संस्थापक सदस्य प्रसिद्ध ब्रिटिश गिटार वादक जॉन मैकलघॉलिन भी शामिल हैं। शक्ति का 45 से अधिक वर्षों में पहला स्टूडियो एल्बम दिस मोमेंट जून 2023 में रिलीज़ किया गया था। तो इस बार मिला है ग्रैमी अवार्ड, याद रखिएगा। जाकिर हुसैन को महान बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया ने अमेरिका के बेंजो वादक बेला फ्लेक और अमेरिकी बास वादक एडगर मेयर के साथ पश्तो और एज वी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी के लिखे एक गीत को भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। पीएम ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में पीएम नरेंद्र मोदी के लिखे एक गीत
इन मिलेट्स को भी जगह मिली है। तो याद रखिएगा ग्रैमी अवार्ड 2024 के जो प्रमुख विजेता हैं, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है विनर फ्लावर्स माइली साइरस को, एल्बम ऑफ द ईयर है विनर मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को, सॉन्ग ऑफ द ईयर है विनर व्हाट वाज आई मेड फॉर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है विनर व्हाट विक्टोरियो मोनेट, प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर है जैंक एंटोनॉक, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस है विनर माइली साइरस को फ्लावर्स के लिए, सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर है थेरॉन थॉमस को, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम जो है मिला है मिडनाइट्स को, जस्ट अ मिनट, बेस्ट रॉक एल्बम मिला है विनर दिस इज वाई परमोर को, बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिकल एल्बम मिला है विनर द रिकॉर्ड को, बेस्ट रैप सॉन्ग मिला है विनर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर किलर माइक को, बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम मिला है, और बेस्ट कंट्री एल्बम मिला है बेल बॉटम कंट्री लैनी विल्सन को। ठीक है, तो ये अवार्ड से सारे तो आपको देखिए याद भी नहीं होंगे और ना ही मैं रिकमेंड करूँगी कि सारे आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है 69वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार था उसके बारे में देखते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था पूछ सकते हैं, गुजरात में किया गया था और इसकी जो मेज़बानी है वो करण जौहर ने की थी। फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। अगर हम मुख्य बिंदु देखें तो अभिनेता रणबीर कपूर ने फिल्म एनिमल के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है और आलिया भट्ट जो उनकी वाइफ है उन्हें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। वहीं विधु विनोद चोपड़ा जिनकी मूवी आई थी 12th फेल उसके लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी कि निर्देशक का पुरस्कार मिला है। साथ ही 12वीं फेल के सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी अपने नाम किया है। यह फिल्म 12वीं फेल IPS मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में अनुराग पाठक की 2019 की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मिली है 12th फेल को और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणबीर कपूर एनिमल के लिए। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सहायक अभिनेता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है विकी कौशल, मूवी है डंकी। और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है शबाना आजमी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जोराम देवाशीष मखीजा की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है विक्रांत मैसी 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे। अन्य अवार्ड्स अगर देखें बेस्ट स्टोरी मिली है अमित राय को OMG 2 के लिए। बेस्ट लिरिक्स है अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते ज़रा हटके ज़रा बचके सॉन्ग है। बेस्ट म्यूज़िक एल्बम है एनिमल। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर है भूपिंदर बब्बल जिन्हें अर्जुन वैली एनिमल सॉन्ग है उसके लिए मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर है शिल्पा राव बेशरम रंग पठान के लिए मिला है। बेस्ट डायलॉग इशिता मोइत्रा रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। और बेस्ट डेब्यू मेल है आदित्य रावल फराज के लिए। बेस्ट डेब्यू फीमेल है अलीजे अग्निहोत्री फर्रे के लिए। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर है तरुण दुदेजा धक धक के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स डेविड धवन को मिला है। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार की। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं शाहरुख खान जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रानी मुखर्जी श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जवान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विकी कौशल सैम बहादुर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं करीना कपूर जाने जान के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक हैं 12th फेल के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आलोचक एटली जवान के लिए। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है बॉबी देओल जानवर मतलब एनिमल के लिए। हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है सान्या मल्होत्रा कटहल के लिए। हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल 2 के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं अनिल कपूर एनिमल के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है डिम्पल कपाड़िया पठान के लिए। सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी अभिनेत्री हैं नयनतारा। सबसे होनहार अभिनेता है विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। सबसे होनहार अभिनेत्री है अदा शर्मा केरल की कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक है अनिरुद्ध रविचंद्र। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक है वरुण जैन और सचिन जिकर तेरे वास्ते। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका हैं शिल्पा राव बेशरम रंग। ये हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पढ़ रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ गीतकार है जावेद अख्तर निकले थे हम
निकले थे कभी हम घर से। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म है शुभ प्रभात। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है फीचर फिल्म है ओपेनहाइमर। और सर्वश्रेष्ठ छायाकार है, याद रखिए, IB 71 के लिए मिला है। फिल्म विशेष पुरस्कार देखिए, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान है मौसमी चटर्जी को मिला है। और संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान जो है वो KJ येसुदास को मिला है। अब हम बात करते हैं 96वें ऑस्कर अवार्ड्स की। और शायद मैंने गोल्डन ग्लोब को ऑस्कर बोल दिया था, तो वो नहीं है, मतलब गोल्डन ग्लोब भी है और उसमें हमें अवार्ड मिला था नाटो नाटो सॉन्ग के लिए। अब हम ऑस्कर की बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में ये हुआ था और इसमें 7 अवार्ड जीते हैं ओपेनहाइमर ने। ऑस्कर 2024 में ओपेनहाइमर ने 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। इसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर भी शामिल हैं। फिल्म ओपेनहाइमर के अभिनेता किलियन मर्फी हैं और उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है, ऑस्कर भी मिला है बेस्ट एक्टर। और क्रिस्टोफर नोलन ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। ओपेनहाइमर फिल्म के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। यह उनके करियर का पहला ऑस्कर है। ओपेनहाइमर ने बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी के अवार्ड भी अपने नाम किए। तो अब हम शॉर्ट में देखेंगे। बेस्ट फिल्म है ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। ओपेनहाइमर के लिए अभिनेता है किलियन मर्फी। ओपेनहाइमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एमा स्टोन। पुअर थिंग्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ओपेनहाइमर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है डेविड जॉय रेडोल्फ। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म है द लास्ट रिपेयर शॉप। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 20 डेज इन अ मारियूपोल। ठीक है, तो ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार थे। अब हम देखते हैं 77वां बाफ्टा अवार्ड जो है हमारा। सारे अवार्ड्स हमारे इसी उसमें कवर हो जाएंगे। 18 फरवरी 2024 को लंदन के रॉयल फेस्टिव हॉल में आयोजित किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपेनहाइमर। निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है। अभिनेता किलियन मर्फी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है एमा स्टोन। पुअर थिंग्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है डॉक्टर वाइन जॉय रेडोल्फ। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है द बॉय एंड द हेरॉन। ठीक है, बाफ्टा पुरस्कार है हमारे। सारी चीज़ें आप याद भी नहीं रख सकते हो। तो ये था हमारा डिस्कशन जिसमें हमने आज कौन कौन से अवार्ड्स देखे। एक बार हम रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने कौन कौन से अवार्ड्स देखे हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देखे थे। फिर हमने गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखे थे। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, वो भी हमने पढ़ा था। हमारा जो ग्रैमी अवार्ड होता है वो सारे हमने पढ़े। सारे आप मत याद रखिएगा। जो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस है, एनिमेटेड फिल्म कौन सी है, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। यही पूछा जाता है। सारे आप याद कर भी नहीं सकते हो, हमारे दिमाग की भी एक कैपेसिटी है। 69 फिल्म फेयर पुरस्कार हमने पढ़ा। और दादा साहब फाल्के जैसे कि मैंने बताया वो हमने पढ़ा। ऑस्कर अवार्ड्स हमने पढ़े। और लास्ट में हमने बाफ्टा अवार्ड्स पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने कवर की, ये टॉपिक्स हमने कवर किए। इसी तरीके से हम और टॉपिक्स लाते रहेंगे करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट, और आप उन्हें तुरंत सुन लीजिए और सारी चीज़ें याद करने की डेफिनेटली कोशिश मत करिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया, जो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म कौन सी है, बेस्ट डायरेक्टर कौन से हैं, एनिमेटेड फिल्म कौन सी है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो ये आज का यहीं तक था हमारा ये वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नए करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।